नमस्ते। ज्ञान मंच पर फिर से एक बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर हर्षा कुमावत है। मैं लाइफ स्किल कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और साथ ही जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए अपना यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, उनकी सारी हेल्प और एडमिशन में हम लोग उसका काम देखते हैं। और ख़ास तौर पे अभी इस समय आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा देश राम में है। हमारा जो 24 घंटे आज के समय पे जो चल रहे हैं, हम पूरे समय राम की अनुभूति कर पा रहे हैं। तो आज जब ऐसा समय चल रहा है और जब जीवन प्रबंधन की बात आती है, सबसे ज़्यादा मुझे एक जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि तनाव मुक्त होना। अभी तो हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और क्यों नहीं हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। तो उसके लिए मेरा कुछ अनुभव है, मैं आपसे यहाँ पर इस ज्ञान मंच के माध्यम से साझा करना चाहूँगी। पहले एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता है और अक्सर मैं अपनी जो ग्रुप डिस्कशंस की क्लासेस होती है वहाँ पर ये पूछती भी हूँ कि 25 साल पहले या 30 साल पहले का जीवन जो है ज़्यादा सरल था या ज़्यादा हम तब खुश थे या अभी खुश हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जवाब आते हैं वो यही होते हैं कि लाइफ बिफोर 25 ईयर्स वॉज मच बेटर एंड वी वर हैप्पियर एंड ऑब्वियसली स्ट्रेसलेस थे हम लोग। आज तनाव प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं। तो प्रबंधन किस चीज़ का होता है? जो जीवन के अच्छे पहलू हैं उनका प्रबंधन होता है ना। आप समय का प्रबंधन कीजिए, जीवन का प्रबंधन कीजिए। तनाव एक कोई अच्छी वस्तु नहीं है जिसका हम प्रबंधन करें। सबसे पहले तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? अटेंशन जो एक्सट्रीम है वो आप किसी एक चीज़ को दे देते हैं ना, वही जो है तनाव बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हमें बात चल रही है। सबसे ज़्यादा इसका रीज़न ये रहा है, जितना हम लोग प्रकृति से दूर हुए हैं और जितना तकनीक के पास आए हैं, टेक्नोलॉजी जितना हमारे जीवन में घर कर गई है, उतना जो ये इतना बड़ा शिफ्ट हो गया है ना, इसी कारण से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं और वी हैव बिकम टाइम पुअर। क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस चीज़ में जितना समय दिया जाना चाहिए उतना दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। और ये चीज़ भी हमें फ़ोन बता रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो आज वापस से जब पूरा देश राम में है, हमें जानने की ज़रूरत हो गई है कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आए, समाज में क्या क्या बदलाव आ गए हैं जो हमें अब और ज़्यादा नहीं बदले हम, और वापस से हमारे जो पुराने जीवन मूल्य थे, जो कि हमारे दादा परदादा हम जैसे रहते आए थे। और बहुत ये कोई आडंबर नहीं था। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि हम ये समझते हैं कि उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत आडंबर युक्त थी या ढकोसले थे। वो बिल्कुल नहीं थे। हर चीज़ के पीछे जो सनातन धर्म की है या हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति है वो पूरी साइंटिफिकली प्रूवन थी। आज उसके हर जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं या सिंदूर है या बिछिया है या इवन कोई भी हमारा पहनावा भी है, उस सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इलॉजिकल था। हम सब ने वो चीज़ें छोड़ दी और वो इसलिए छोड़ी कि हमें ऐसा बताया गया या हम पर ये बात थोपी गई, हमें ये भरोसा दिलाया गया कि हम वो पद्धति जी रहे हैं तो शायद हम पिछड़े कहलाएंगे। शायद हमें उस अपनी ही रूट्स को जीवन में अपनाने के लिए हमें छोटा सिद्ध कर दिया गया या हमें बैकवर्ड माना गया। तो आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ये माने कि जो हमारी जीवन पद्धति है, जो हमारे माता पिता की है, जो हमारे दादा जी और दादी जी जो जैसे रहते आए हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स, वो वाकई में बहुत अच्छी थी। जैसे कि नीचे बैठ के खाना। आप आज भी बच्चे अक्सर हमारे ये जितने भी कार्टून देखते हैं उसमें आप देखेंगे जापान का जो आता है नोबिता, उसमें वो लोग नीचे बैठकर खाते हैं। उन्होंने आज भी नहीं छोड़ा ये कल्चर। हमने वेस्टर्न कल्चर, डाइनिंग टेबल आ गया और कमोड आ गए। तो ये सब चीज़ें जो चेंज हुई ना, उसी से बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो हैं। आज के आप बच्चों को देखिए, आप हम लोग भी एकदम से नीचे बैठना जानते ही नहीं है। और मैं अपने घर का एग्जांपल दूं, मेरे पापा आज भी वो खाना खाते हैं, वो अक्सर हमेशा 80% टाइम नीचे बैठते हैं, 75 साल की उम्र में भी। और अगर आज किसी आप हम में से, जब हम सोच भी नहीं सकते कि हम 75 साल के होंगे तो हम नीचे आलती पालती मार के बैठ पाएंगे, इवन डॉक्टर ही मना कर देते हैं। तो ये सब जो बदलाव आए ना, छोटे छोटे जीवन शैली का, तो एक तो बता ही दूं उदाहरण। दूसरा, हमारी जो आस्था है, हमारा जो धर्म है,
उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें कम आधी अधूरी जानकारी है, हमारे बच्चों को तो हम क्या ही सिखा पाएंगे। तो उनको इस चीज़ का अनुभव कराना, उनको ये चीज़ सिखाना, ये जो सही इतिहास है वो बताना, वो हम ही बताएंगे, बिकॉज हम वो लिंकिंग चेन हैं। और अगर ये काम हम ठीक से नहीं कर पाए ना, तो हम अपनी जड़ों से अपना जो कल्चर है हम आगे नहीं अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ, अभी जो बात आ गई वो सरलता की आ गई है। जब हमें तनाव मुक्त रहने की बात करती हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है, हम सरल रहना सीख जाए ना, कि जैसे हम हैं हम उसी चीज़ को अपनाएं सबसे पहले तो, और उसमें गौरवान्वित महसूस करें। जब मैं कहती हूँ सरल रहने का मतलब है कोई दिखावा नहीं। तो जब जीवन से आप दिखावा ख़त्म कर देते हैं तो बहुत सारा जो तनाव है ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो इस दिखावे को बंद कर दीजिए। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यानी कि राम पर जिसकी कृपा है, और अगर आपको प्रभु की कृपा मिल जाती है तो आप पे स्वतः ही सभी की कृपा भी आप पर बन जाती है। और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अगर आपका हृदय भी सरल है, आपके मन में किसी तरह का कपट नहीं है, किसी तरह का घमंड और प्रपंच नहीं है, तभी आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि प्रभु श्री राम आपके हृदय में निवास करेंगे। इसके लिए सरल होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने आप ही, ना तो आपको कोई समस्या आएगी, ना कोई आपके जीवन में तनाव होगा। तो वो होने के लिए ही सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि आप दिखावे से दूर हो, आडंबर ना करें। जो आप हैं उसमें आप अपने आप में गर्व महसूस कीजिए। और यही चीज़ हम अगर अपन बच्चों को सिखाएंगे, सबसे पहले तो हम माता पिता ये चीज़ सीखें, जानें, और यही चीज़ हम बच्चों को सिखाएंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई रहेंगी, और एक तनाव मुक्त जीवन जो है हमारी भारतीय जो शैली है उसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो सैकड़ों सालों पुरानी, हज़ारों सालों पुरानी जो संस्कृति है वो ऐसी ही ऐसी चलती रहेगी। सो देश में आप सबको जो हम उत्सव मना रहे हैं, इस उत्सव को आज हम आत्मसात करें, और उससे ज़्यादा हम अनुभव करें कि जितने 550 साल जिस क्षणों का इंतज़ार हम सब ने किया है, वो आज ये जो हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि इसकी जो हमें अनुभूति करने को मिली है। ऐसा उत्सव मनाइए, आइए हम सब लोग मिलके कि हमारे बच्चे पूछे कि आज क्या है। और जब बच्चों को तो पता ही है, 3 साल का 2 साल का बच्चा भी ये जाने कि आज घर में कुछ तो हो रहा है ख़ास, कि ये सब लोग कुछ सज रहा है, सब कुछ अच्छा घर में बन रहा है। तो खूब दिल से दिवाली मनाएं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि साल में इस बार हमें 2 बार दिवाली मनाने का अवसर मिल रहा है। सो सबको राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई, और ये खुशियां हम सबको सब में फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।